प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत अद्भुत है, अलग तरीके से का आज ये संदेश है। कुछ वो बात मैं आज आपको बताने चाहता हूँ जो शायद आप जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छी आज की जानकारी आपके लिए होगी। आज का जो एक प्रकार से शिक्षा होगी कि इस बात को हम जानें। और वो क्या है कि 3 बातें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन वो अलग अलग हैं। जैसे कि गलती, अपराध और पाप, ये तीनों चीज़ें हैं। गलती करता है इंसान, अपराध करता है इंसान, पाप करता है इंसान। तो ये क्या प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है और ये किसके प्रति हम ऐसा करते हैं, तो इस बात को जानेंगे आज और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन बातों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने कहाँ पर भाषा में गड़बड़ी डाली थी। कहाँ पर भाषा में गड़बड़ी डाली थी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों, दुख, तकलीफ, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में चलते हैं और संदेश बहुत छोटा है। हम थोड़ी से शब्दों में बहुत बड़ी बातें आज जानेंगे। 3 शब्द हैं, गलती, अपराध और पाप। गलती, अपराध और पाप, इनमें फ़र्क क्या है? गलती क्या होती है, अपराध क्या होता है और पाप क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे गलती किसे कहते हैं। गलती होती है मनुष्य के प्रति। अगर हम कोई भूल चूक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया, यानी कि कोई कुछ गलत कर देना मनुष्य, जैसे कि अचानक किसी से टकरा जाना या मुंह से कोई बात निकल जाना या ऐसी कोई घटना जिससे कि सामने वाले का मन दुखी हो जाए, तो हम कहते हैं सॉरी, गलती हो गई। तो ये मनुष्य के प्रति होती है। गलती जो होती है वो मनुष्य के प्रति होती है और जिसके लिए हमें सॉरी बोलना पड़ता है। हम कहते हैं सॉरी, गलती हो गई मेरे से, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है, गलती की कोई सज़ा नहीं है। और होता क्या है कि अगर गलती ज़्यादा बढ़ती जाती है तो लोग मुँह फुलाते हैं या फिर बात नहीं करते बहुत दिनों तक, और कई लोग तो वर्षों तक बात नहीं करते क्योंकि वो गलती को भूल ही नहीं पाते। जबकि जो गलती करने वाला है वो माफ़ी भी मांग लेता है, सॉरी भी बोल देता है, लेकिन फिर भी लोग माफ़ नहीं करते। जबकि बाइबल हमें बताती है कि हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने एक दिन कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं गलती जो है वो मनुष्य के प्रति होती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। सॉरी, गलती की सज़ा क्या है? सॉरी, माफ़ी मांग लेना बस, और गलती वहीं पर ही उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर सॉरी बोलते ही वो गलती माफ़ कर दी जाती है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? अपराध जो होता है वो कानून के विरुद्ध होता है।
समाज के विरुद्ध होता है, अपराध जिसे कहते हैं। वो उसमें क्या क्या बातें आती हैं कि हाँ, चोरी, हत्या, बलात्कार, डकैती, धोखाधड़ी, इस तरह की ये बातें जो होती हैं ये अपराध में आती हैं। या गाड़ी चुरा ली, फ़ोन चुरा लिया किसी का, जेब काट ली किसी की, या चोरी कर ली, या हत्या कर दी, या बलात्कार किया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कानून के विरुद्ध होती हैं। जैसे कि छोटी छोटी बातों को भी अगर हम देखें कि रेड लाइट पर अगर हम देखें, रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है कानून के प्रति, फिर उसका दंड हमको मिलता है। तो ऐसी और भी बातें हैं जो हम कानून के विरुद्ध करते हैं और उसकी फिर हमें सज़ा मिलती है, दंड मिलता है हमें। और कई बार क्या होता है कि जुर्माना भी भरना पड़ता है, उम्र कैद की सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है, और कुछ वर्षों की सज़ा होती है, कुछ दिनों की सज़ा होती है, और दंड के रूप में, जुर्माने के रूप में पैसा भी दिया जाता है। तो ये होता है कानून के प्रति, कानून के खिलाफ जब हम अपराध करते हैं तो उसे अपराध कहा जाता है। और ये अपराध जो होता है इसके कानून कायदे सब बने हुए हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उसकी ये सज़ा है, ऐसा करेंगे तो उसकी ये सज़ा है। ये सारी फहरिस्त बनी हुई है कानून में, हर एक देश में, कि किस अपराध की क्या सज़ा होती है। तो चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन और बलात्कार, डकैती, धोखा देना, ये सब बातें क्या होती हैं, ये अपराध में गिनी जाती हैं। और ये अपराध जो होता है ये कानून के या समाज के खिलाफ होता है, और पकड़े जाने पर क्या होता है, इसका दंड होता है। क्योंकि बहुत से लोग पकड़े नहीं जाते, है ना, और गबन करना भी होता है। जैसे बहुत से बड़ी बड़ी जो बिजनेसमैन हैं वो बैंकों से बड़ा पैसा करते हैं, क्या करते हैं कि कर्जा लेते हैं और फिर विदेशों में भाग जाते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं, तो वो भी अपराध है और उसकी भी सज़ा है। लेकिन जब विदेश में चले गए तो वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको यहाँ तक लाना। तो फिर इसलिए ऐसी ही बातें क्या होती हैं, वो कानून के विरुद्ध होती हैं, जिनको अपराध कहा जाता है। और अपराध की सज़ा है, अपराध की सज़ा कौन देता है, परमेश्वर नहीं देता। अपराध की सज़ा कानून देता है। अपराध की सज़ा जो न्यायाधीश होते हैं वो देते हैं। इसलिए ये गलती अलग चीज़ है, गलती मनुष्य के प्रति होती है, अपराध जो है वो कानून के प्रति होता है। लेकिन एक और चीज़ है और वो है पाप। तीसरी चीज़ है पाप। पाप की सज़ा कानून नहीं देता, पाप की सज़ा मनुष्य नहीं देता, पाप की सज़ा परमेश्वर देता है। और पाप किसे कहते हैं, पाप हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा होता है, जो हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को भी दूषित कर देता है। इसमें व्यभिचार, क्रोध, घमंड, कुकर्म, परस्त्रीगमन और बहुत सारी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। आइए देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 और 21 पद को हम पढ़ेंगे। 20, 21, 22 पद को मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, 21, 22 यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, ये देखिए ये पाप है, बुरी बुरी चिंता करना ये पाप है। और व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी है, इनका जो भी दंड है वो परमेश्वर के पास है, उसकी सज़ा परमेश्वर हमको देगा। लेकिन जैसे कि कानून में होता, अपराध की सज़ा जब दी जाती है तो उसमें एक होता है कि जुर्माना भर दें और हम सज़ा से बच जाएं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, जब हम पाप करते हैं और पाप की जो सज़ा है वो परमेश्वर हमको देता है, उसका है मृत्युदंड। लेकिन पाप की माफ़ी भी है। जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु से कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मैं पश्चाताप करते हैं जब हम, और फिर वायदा करते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक है 5 अध्याय और उसका 19 पद। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 19।
यहाँ पर देखिए कुछ और बातें लिखी हैं जो पाप गिनी जाती हैं, और ये परमेश्वर के प्रति होता है। पाप हमेशा परमेश्वर के प्रति होता है। यहाँ लिखा है 19 पद में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो, क्योंकि ये पाप है। ये सारी बातें वो हैं जिनके करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, यानी कि आज्ञा दी है कि हमें ऐसा नहीं करना, और हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। लेकिन पाप का जो प्रायश्चित है वो कैसा है? हम कैसे प्रायश्चित करेंगे कि हमारी सज़ा माफ़ हो जाए, हमारा दंड माफ़ किया जाए परमेश्वर के प्रति? नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 13 लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर अपराध लिखा है, लेकिन ये ट्रांसलेशन गलत है। हिंदी की बाइबल में अपराध लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में सिंस लिखा है। सिंस का मतलब होता है पाप, अपराध नहीं। अपराध जो है वो कानून के प्रति होता है, लेकिन पाप जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। जैसे कि जब एक उड़ाऊ पुत्र था, जब वो कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ाकर आ गया, तब उसने अपने पिता के पास जब आया, तब उसने अपने पिता से कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। तो कुकर्म किया था उसने, सारी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी थी, वो कुकर्म था, और वो क्या था? पाप था। तो ऐसे लोगों का जो अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो उसका क्या दंड है, आइए वो देखते हैं। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर इसका दंड हमको ज़रूर देगा। हम स्वर्गीय राज्य के से तो वंचित हो ही जाएंगे। हमारा भाग कहाँ पर होगा? उस गंधक से जलती हुई आग में। और देखिए 22 अध्याय में भी कुछ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पर कुत्ते, टूने, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वो बाहर ही रहेगा। तो हम सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो अपने अपराध यानी कि अपने पापों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। पश्चाताप करना यानी कि मान लेना यानी कि पश्चाताप करना, और कहना परमेश्वर के, प्रभु मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, और फिर उसे छोड़ देना, दोबारा वो काम नहीं करना। इसीलिए तब परमेश्वर हम पर दया करेगा। तो ये तीनों बातें याद रखिए। गलती मनुष्य के प्रति होती है, जब हम सॉरी बोलकर उसे रफा दफा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपराध जो होता है वो कानून के विरुद्ध होता है, जहाँ पर जुर्माना भर के या सज़ा काट कर हम उसे समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो पाप है वो परमेश्वर के प्रति होता है। ये बड़ी भयंकर बात है हमारी लाइफ में। इसके लिए हमें सतर्क, सजग और सावधान होने की ज़रूरत है। हमारे लिए सावधान होने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पाप होने के बाद अगर हमसे हो जाता है पाप तो हमें करना क्या चाहिए, हम देखेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 1 और 2 आयत लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो प्रायश्चित करना है, तौबा करना है पाप करने के बाद, ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं और हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहें और उसके सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। क्योंकि
आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद क्या कहता है। यहाँ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19 यहाँ पर लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि हमारे पाप मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि प्रभु ने कहाँ भाषा में गड़बड़ी डाली थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए इन तीनों बातों में से अगर आखिरी बात हमसे हुई है, पाप हमसे हुआ है, तो आज ही हम पश्चाताप करें ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।